दुबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है, यानी बहुत महंगा शहर है। अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंगल पर्सन दुबई में आता है तो क्या क्या खर्चे होते हैं और कितनी सैलरी एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए ताकि आप इजीली सस्टेन कर सको खुद को इस शहर के अंदर। तो एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। हम एग्जांपल लेंगे कि एक सिंगल पर्सन है, लड़का या लड़की, वो मूव होने का सोच रहा है दुबई के अंदर और अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता है यहाँ आके। तो सबसे पहला जो खर्चा आता है उसका आता है वो रहने का, कि वो रहेगा कहाँ, जिसको बोलते हैं वो रेंट। अब दुबई में रेंट बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स यहाँ पैसा डाल रहे हैं। रेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसका नुकसान होता है उनको जो रेंट पर रह रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा खासा अमाउंट उनको पे करना पड़ता है सिर्फ रेंट में। अगर आप एक छोटा स्टूडियो लेते हो, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट जो है प्रॉपर्टीज़ में वो स्टूडियो होती है, अगर प्राइवेसी की बात करें कि आपका खुद का किचन है, खुद का वॉशरूम है और अंदर ही एक हॉल है जिसको आप बेडरूम एंड लिविंग रूम की तरह यूज़ करोगे, तो अगर आप वो लेते हो तो मिनिमम कम से कम 5,000 दिरहम आपको चाहिए उसके लिए। 4 से 5,000 दिरहम जो है उसका मंथली रेंट होगा अगर आप दुबई में आते हो, जिसमें आपका फर्नीचर इंक्लूड होगा और आपके बिल्स इंक्लूड होंगे। एरिया की बात करूँ तो आपको जेवीसी में मिल जाएगा, आपको स्पोर्ट्स सिटी में मिल जाएगा, मोटर सिटी में मिल जाएगा और फुरजान में मिल जाएगा 4 से 5 हज़ार दिरहम में। अगर आप थोड़ा और नीचे जाना चाहते हो एक लेवल, तो उसको बोलते हैं पार्टीशन या बेड स्पेस, कि एक ही रूम के अंदर दो दो तीन तीन लोग रह रहे हैं, या फिर एक ही रूम को 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया पार्टीशन लगा के, और आप उस छोटे से पोर्शन में रह रहे हो जिसमें वॉशरूम किचन शेयरिंग होती है। आपको सिर्फ एक सेपरेट रूम मिल जाता है जिसमें आप सो रहे हो, रूम नहीं, रूम का एक हिस्सा। तो वो आपको मिल जाएगा 2,500 दिरहम में, यानी आधे में। 2 से 2,500 दिरहम आप लगा सकते हो उस चीज़ का। आइए मैं बताऊं तो पार्टीशन आपको मिलेगा 40 से 50 हज़ार रुपए में, और स्टूडियो आपको मिलेगा 90,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में। अब ये पहला खर्चा हो गया, आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दोनों में से कुछ चूज कर सकते हो। इससे नीचे एक और लेवल आता है जिसको बोलते हैं बेड स्पेस, कि एक ही रूम में 6 लड़के हैं, एक ही रूम में 5 से 4 5 लड़कियां हैं। वो आपको मिल जाता है 1,200 दिरहम के आसपास, यानी 25,000 रुपये। यानी 25,000 रुपये में आप रहोगे तो आप 4 5 लोगों के साथ सोओगे, बाथरूम और आपका जो किचन है वो शेयरिंग रहेगा। अगर आप 40 से 50 हज़ार रुपये पे कर सकते हो तो आपको सोने के लिए एक प्राइवेट रूम मिल जाएगा, रूम का हिस्सा, लेकिन बाथरूम और किचन शेयरिंग रहेगा। लेकिन अगर आप 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए पे करते हो तो आपको सेपरेट मिलेगा सब कुछ क्लोज्ड, जिसमें आपका ही एक्सेस रहेगा किचन में भी, वॉशरूम में भी और रूम में भी। तो ये तीनों ऑप्शन में से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। सेकंड आता है ग्रोसरीज। तो एज अ सिंगल पर्सन अगर आप आ रहे हो तो 1,000 दिरहम इज इनफ फॉर ऑल योर फूड एंड ग्रोसरी, जिसमें आप हर रोज अपना ग्रोसरी लाके कुकिंग कर सकते हो और वीकेंड पे जाके बाहर एंजॉय भी कर सकते हो। तीसरा खर्चा आता है बिल्स का। तो इन तीनों ही ऑप्शन में बिल्स आपको पे नहीं करने होते, ना इलेक्ट्रिसिटी का, ना वाटर का और ना ही वाईफाई का। तो आपको ये बिल्स नहीं पे करने होते। बट मोबाइल बिल जो आपको पे करना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी दे देती है, बट अगर नहीं दे रही है तो 2 से 3 हज़ार रुपए का खर्चा आप उसका मान के चलो, तो उसको साइड रख लेते हैं, 200 दिरहम। चौथा खर्चा जो आता है वो आता है ट्रैवलिंग का। अगर आप यहाँ पे नए हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, तो आप या तो टैक्सी यूज़ करोगे या फिर मेट्रो करोगे या बस करोगे। मेट्रो और बस को अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत इजी होता है और बहुत सस्ता पड़ता है, यानी पूरे महीने में मुश्किल से आप 300 साढ़े 300 दिरहम खर्च करोगे, यानी 7 से 8 हज़ार रुपये, और आपका काम हो जाएगा। तो अगर मैं आपके मोबाइल के बिल को और ट्रैवलिंग को ऐड करूँ तो 10,000 रुपये होते हैं, यानी 400 से 500 दिरहम, जिसमें आप पूरे महीने ट्रैवल भी कर सकते हो और आपका जो फ़ोन का बिल है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अभी तक हमने डिस्कस किया रेंट, उसके बाद हमने डिस्कस किया ग्रॉसरी, और उसके बाद हमने डिस्कस किया आपके बिल्स एंड ट्रैवलिंग। तो ये तीन मेजर कॉस्ट हैं जो आपको दुबई में ध्यान में रखनी होती है जब आप यहाँ आते हो। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट, लीजर एंड एक्टिविटीज़। तो अगर आप वीकेंड पे, हर वीकेंड पे पार्टी करने जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो, तो 100 से 150 दिरहम, 200 दिरहम पर वीकेंड लगाओगे, तो हाँ, महीने में 4 वीकेंड हो गए, तो 800 से 1,000 दिरहम आपके वहाँ खर्च हो जाएंगे। इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो लगभग 25,000 रुपये आपके वहाँ खर्च हो गए। तो इसमें सब कुछ आ गया, आई डोंट थिंक कुछ भी मिसिंग है। इसके अलावा अगर आप फैमिली को भेजते हो, अगर 40 से 50 हज़ार रुपये महीने अगर आप इंडिया भेजना चाहते हो अपनी फैमिली को, यानी 2,000 रुपये आपको उसके लिए चाहिए, जिसमें आप इजीली उनको भी भेज सकते हो। तो यहाँ सब कुछ कवर हो चुका है। अगर हम बात करें कि आपने अपना प्राइवेट स्टूडियो लिया है 4,000 दिरहम का, उसके बाद आपके बिल आए 1,000 दिरहम के, उसके बाद आपने ट्रैवलिंग में और मोबाइल में पे किया 1,000 दिरहम, तो 4 5 6 हज़ार हो गए। उसके बाद आता है आपका कि आपने इंडिया पैसे भेज दिए, उसमें हमने डाल दिए 2,000 दिरहम।
7-8 हज़ार हो गए और 1,000 दिरहम हमने रखे थे आपके लीजर एंड एक्टिविटीज़ के लिए, यानी 9,000 दिरहम ये आपके खर्चे हो गए। अगर आप 1,000 दिरहम इन्वेस्टमेंट में डालते हो, सेविंग में डालते हो, तो टोटल आपको 10,000 दिरहम चाहिए हर महीने। इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो 2,30,000 रुपये आपके पास हर महीने होने चाहिए। तो अगर आपकी इतनी सैलरी है तो ये सारी चीज़ें आप इजीली मैनेज कर पाओगे, और इससे ऊपर का जो भी पैसा आएगा या तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर अपने एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी में खर्च कर सकते हो। 10,000 दिरहम आपको मिनिमम चाहिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्टूडियो नहीं लेते हो, आप पार्टीशन लेते हो, तो आपका जो 4,000 दिरहम था उसकी जगह सिर्फ 2,000 दिरहम जाएगा या 2,500 दिरहम जाएगा, तो 1,500 दिरहम आप वहां बचा सकते हो। तो यानी 8,500 रुपये दिरहम में भी आप रह सकते हो। बस उसमें आपको शेयरिंग में बाथरूम एंड किचन को यूज करना पड़ेगा, आपको सोने के लिए अपना खुद का एक प्राइवेट स्पेस मिल जाएगा। अगर आप उससे और नीचे जाना चाहते हो तो बेड स्पेस आ जाता है, उसमें 1,000 दिरहम और कम हो जाएंगे, यानी 7,500 दिरहम अगर आपकी सैलरी है तो आप एक बेड स्पेस में रह सकते हो 4 से 5 लोगों के साथ, जिसमें आपको किचन एंड वॉशरूम शेयर करना पड़ेगा। आप फैमिली को 40 से 50,000 रुपए भेज सकते हो। ट्रैवलिंग, ग्रोसरी बिल्स एंड आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो 7,500 दिरहम में समथिंग बेयर मिनिमम जो आपको चाहिए। अगर आप फैमिली को नहीं भेजते हो तो वो 2,000 दिरहम और कम हो गए, यानी 5,000 दिरहम। तो मिनिमम सैलरी जो यहाँ लोगों की होती है वो होती है 1,00,000 रुपए, जिसमें वो सिर्फ सर्वाइवल कर पाते, ना अपनी फैमिली को पैसे भेज पाते, ना खुद इंजॉय कर पाते। अगर आप 10,000 दिरहम पर हो तो आप फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे और आप अच्छे से एक प्राइवेट स्पेस में रह भी पाओगे। तो ये एक्सपेंसेस हैं दुबई के अंदर। अब सैलरी की बात करूं, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो 3 से 5 साल का, तो 8 से 12,000 दिरहम की सैलरी आपको इजीली मिल जाती है दुबई इंडस्ट्री के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर वीडियोस के लिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पर मुझसे चाहिए वीडियो डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं वो टॉपिक। आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर यू। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।